मेम साहब अपने कपड़े उतारिए। दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरा दिमाग खराब हो गया है? बोल क्या रहा है तू? देखिए मेम साहब, ये मशीन कभी झूठ नहीं बोलती है, और अगर ये मशीन ब्लिंक कर रही है इसका मतलब जरूर आपने कपड़ों के अंदर कुछ छुपाया है। तो जो भी छुपाया है चुपचाप से मेरे को दे दीजिए, वरना मैं बड़े साहब को बोल दूंगा। अबे ओ दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तेरी मशीन ब्लिंक कर रही है तो इसका ये मतलब है कि तेरी मशीन खराब है, ना कि मैंने कुछ छुपा रखा है। और तुझे क्या लगता है मैं इस बिल्डिंग से कुछ चुरा के लेके जाऊंगी? तेरा दिमाग खराब है क्या? तू मुझे जानता भी नहीं है और शायद तू अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहता है, इसीलिए मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रहा है। तू मुझे जानता नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, तो मुंह बंद रख अपना, समझा? देखिए मेम साहब, मुझे सबसे कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और वैसे भी जो भी कुछ आपने चुराया ना, चुपचाप से मेरे को दे दीजिए, मैं साहब से बोल दूंगा कि यहीं गिरा हुआ था। और वैसे भी अगर साहब को पता चलेगा कि आप उनकी बिल्डिंग से चोरी करके जा रही हैं तो खामा का इसमें बेइज्जती आपकी ही होगी। शायद तू मुझे जानता नहीं है कि मैं हूँ कौन। तेरी जानकारी के लिए तुझे बता दूं कि मैं रोहित की होने वाली बीवी हूँ, यानी कि इस पूरी प्रॉपर्टी की होने वाली मालकिन। तो जरा सोच समझ कर बात कर, समझा? देखिए मैम साहब, मुझे सबसे कोई मतलब नहीं, आपने जो भी कुछ लिया है ना शांति से मेरे को दे दीजिए और फिर चले जाइए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब मैं कह रही हूँ कि मैंने कुछ चुराया नहीं है तो तू क्यों मुझसे बहस कर रहा है फालतू की? और मुझे तो ऐसा लगता है कि तू अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहता है। तू मुझे जानता नहीं है, 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुझे नौकरी से निकालने में। तो मुंह अपना बंद कर, समझा? अरे हाँ मैडम, मैं ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। और वैसे भी अगर ये मशीन बोल रही है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ चुराया है, और मैं आपको यहाँ से भी ऐसे नहीं जाने दे सकता। वे दिमाग खराब मत कर, मुझे जाने दे, मुझे लेट हो रहा है, समझ में आया? फालतू की बहस मत कर मेरे साथ। मेम साहब जो भी कुछ आप लिए शांति से दीजिए, क्या फायदा मैं खामा सर को बता दूं? अरे हाँ ठीक है, बता देना, हटो। नहीं मेम साहब, मैं आपको यहाँ से ऐसे नहीं जाने दे सकता। कैसे नहीं जाने दे सकते तुम? हाँ, अब मेरे को यहाँ नौकरी मिली है ना सिक्योरिटी गार्ड की, तो आपके ऊपर मशीन ने ब्लिंक किया है, इसका मतलब आप कुछ चुरा के लेके जा रही हैं। अच्छा, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास मैं चुरा के लेके जा रही हूँ? अरे इतनी बढ़िया मशीन आपके सामने ब्लिंक की है और वो आपको भी दिखा, और सीसीटीवी कैमरे में भी दिख रहा है। अच्छा चल हट सामने से, मुझे जाने दे। नहीं मैम साहब, मैं आपको नहीं जाने दे मैं सकता। बोल रही हूँ ना, मुझे लेट हो रहा है, तेरे पास होगा इतना टाइम, मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं मैम साहब, आप ऐसे अच्छा एक काम करिए, आप मेरे साथ ऊपर चलिए साहब के पास, उन वही डिसाइड करेंगे क्या करना है। देख मैं भी ऊपर से ही आ रही हूँ, तो मेरा दिमाग खराब मत कर, समझ में? हट यहाँ से। नहीं मैडम, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। बोल रही हूँ ना, हट यहाँ से। आज तो मैम साहब चली गई, लेकिन ना मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अरे आज चोरी की है, कल फिर करेंगी। मैं ये बात साहब को जरूर बताऊंगा। हे भगवान, आज तो मैं बाल बच गई, वरना वो सिक्योरिटी गार्ड तो समझो उसने तो पकड़ ही लिया था मुझे। कहीं वो रोहित को बता देता ना कि मैं उसके घर से सोने चांदी और डायमंड का सामान निकालती हूँ, तो पता पड़ जाता। वैसे कुछ भी कहो, ये अंगूठी है तो कितनी सुंदर यार, वो मेरे हाथ पे कितनी अच्छी लगेगी। क्या ही पता चलेगा रोहित को कि मैं उसके घर से इतनी महंगी चीज़ें ये सब चुरा के लेके आ रही हूँ। यार ये सिक्योरिटी गार्ड को मेरे ऊपर शक तो हो गया है, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया, अगर इसने कल मुझसे करी बदतमीजी, फिर मैं बताऊंगी इसको मैं हूँ क्या चीज़, अपना असली रंग दिखाऊंगी इसे। मैडम जी रुकिए। अगर तूने आज मेरे साथ बदतमीजी करी ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझ ले ये बात, समझा? देखिए मैडम, मैं आपके साथ ना कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। साहब ने मेरे को जो काम दिया है मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, और मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। और मेरा काम तो यही है कि यहाँ आते जाते लोगों की चेकिंग करना, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। सुन, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तू कितनी ईमानदारी से काम करता है, कितनी ईमानदारी से काम नहीं करता है। मैं यहाँ पे रोज आती जाती हूँ, मैं जब आती हूँ क्या मैं देखती हूँ ये कुर्सी हमेशा खाली रहती है, लेकिन हाँ मेरे जाने के टाइम आके बैठ जाता है फालतू मेरे से बहस करने। सुन, मेरे से बहस मत कर, समझ में आया? वरना तेरे लिए आज बहुत बुरा होगा। उस दिन तो कल मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखिए मैडम, आपको ना बात घुमाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे को यहाँ पे चेकिंग के लिए रखा गया ना, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो चुपचाप से आप अपनी तलाशी दीजिए और जहाँ आपको जाना जाइए। देख मेरा दिमाग खराब मत कर यार, मेरे पास ऑलरेडी टाइम नहीं है। सुन, अच्छा ठीक है कर ले अपनी चेकिंग, वैसे तो तू मानेगा नहीं ना, लेकिन अगर 2 मिनट से ज्यादा समय लगा मैं थप्पड़ मार के भागूंगी यहाँ से। हाँ ठीक है मैडम। मैम साहब, आप अपने कपड़े उतारिए, आज फिर आपके पास से बीप हुआ है। इतना मारूंगी ना तुझे, फालतू की बकवास करता रहता, कपड़े उतारो, ये करो वो करो। तू ना जान नहीं रहा है तो भिड़ किससे रहा है। अरे हाँ। समझ जा।
हाँ हाँ ठीक है मैडम, मुझे बहुत अच्छे से पता मैं किससे भिड़ रहा हूँ किससे नहीं। और ये मशीन ना कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर आपके पास से इसमें लाइट जली है इसका मतलब आपने कुछ चुराया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मशीन तेरी खराब है, इसको मशीन को सही करवा जाके। देखिए मैडम, अगर ऐसे ही आप करेंगे ना तो मैं बड़े साहब को बोल दूंगा। अच्छा, चुपचाप क्या बोलेगा बड़े साहब को? चुपचाप से जो भी सामान लिया मेरे को दे दीजिए। मैंने कुछ भी नहीं लिया है। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, सर को आज फोन करके बुलाना ही पड़ेगा। दे इधर फोन। तू क्या फोन करेगा सर को? सर 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 बड़े साहब उनका चमचा बन रहा है ना। अभी तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ, तब तुझे पता चलेगा। मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ इतनी देर से कि मान जा फालतू की नौटंकी मत कर, लेकिन मान ही नहीं रहा है तू। तो हाँ ठीक है ना, बुला लीजिए पुलिस को, वो भी जानती है कि सच्चाई क्या है। हाँ अभी तो पता चलेगा तुझे एक लड़की को टच करने का अंजाम क्या होता है। तूने मुझसे ये बोला ना कि कपड़े उतारो, अभी देखना मैं पुलिस को तो मैडम मैंने तो उसके आगे। चुप कर। हेलो, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब। हाँ आप यहाँ पे गौरी के पास आ जाइए। हाँ एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे से बहुत बदतमीजी कर रहा है, प्लीज आ जाइए। अरे मैडम, मैंने आपसे बदतमीजी कहाँ की? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ ना। अच्छा, तूने ये नहीं बोला कि कपड़े उतारो? अभी तुझे पता चलेगा, तू अपने ही शब्दों में फंसेगा। सर आप आ गए? किसने कॉल किया था? सर मैंने ही कॉल किया था आपको। क्या बात है मैडम? सर बात ये है कि ये सिक्योरिटी गार्ड मेरे से बहुत बदतमीजी कर रहा है। पता है, ये मुझसे कह रहा है कि मैं अपने कपड़े उतारूं। अरे नहीं बे साले, क्या बोल रहा है तू? अरे नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए। ये मशीन आप भी जानते हैं ना, कभी झूठ नहीं बोलती। मैडम के पास से लाइट जली है और मैंने मैडम से इतना ही बोला कि मैडम आप जो भी कुछ अंदर से लेके आई हैं चुपचाप मेरे को दे दीजिए, मैं सर को नहीं बताऊंगा। उतने में मैडम मेरे से कहने लगी कि तुम मेरे से बदतमीजी कर रहे हो। अबे ओए, एक बात बता, अगर लेडीज की चेकिंग करने के लिए ना लेडीज कांस्टेबल का होना बहुत जरूरी है, लेडीज कोई गार्ड हो, और तू मैडम को कपड़े उतारने के लिए बोल रहा है? बेवकूफ आदमी है क्या एक नंबर का? नहीं सर, आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। और सिर्फ बोल नहीं रहा है सर, मेरे को गलत तरीके से टच करने की कोशिश भी कर रहा था ये। अरे मैडम काहे झूठ बोल रही हैं आप? इसे मारिए बस। इधर आइए मैडम। हाँ जी सर। इधर आओ। अबे ये जो तेरी मशीन है ना, क्या झूठ नहीं बोल सकती क्या? तो अच्छी खासी मैडम है, वो चोरी करेंगे क्या ऑफिस के अंदर? अरे तो सर ऑफिस नहीं है, मेरे फियांसे का घर है। आप बताओ यार। सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अब मेरी क्या गलती है इसमें? मैडम इसके खिलाफ ना आप कंप्लेन करिए, इसकी खाल तो मैं उधेड़ता हूँ। हाँ सर, मैं इसके खिलाफ कंप्लेन करती हूँ, आप इसे थाने लेके जाइए बस। बेटा एक बात बता, तुझे पता होना चाहिए अगर किसी लेडीज की चेकिंग होती है तो कौन लेडीज की चेकिंग करता है? तू करेगा और क्या कहेगा? उनके कपड़े उतारो। अबे ओए, ये तेरी जो मशीन है ना, ये खराब हो सकती है, पर आदमी तुमको कुछ बता रहा है, उसकी बात को भरोसा नहीं हो रहा तुझे? अरे नहीं सर, बात ऐसी नहीं है। बाकी लोग जाते हैं उनके में कभी नहीं लाइट जलती, लेकिन ये मैडम जब जब जाती है इन्हीं के पास से लाइट जलती है। अच्छा बेटा, तुम मैडम को ना छेड़ता होगा। नहीं मैं सर, ये समझ रहा हूँ लाइट तेरी वाइट कुछ नहीं जलती है, सब झूठ कह रहा है। मैं आपको बताती हूँ। बात। मैं समझ रहा हूँ। नहीं, अरे सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैडम जैसे सिक्योरिटी गार्ड को ना मैं अच्छी तरीके जानता हूँ, लड़कियों को छेड़ते हो, ऊपर से उनके उल्टे सीधे चीजें करना चाहते हो। अबे मैं अच्छे जानता हूँ, मेरा काम यही है, मैं इंस्पेक्टर हूँ ना, मैं सारी चीजें जानता हूँ तुम लोगों के बारे में। तुम जैसे लोग ना हमारे देश का नाम डुबा रहे हो और कुछ नहीं। नहीं सर, मैं बहुत ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी के साथ करता हूँ और मैं अपने बड़े साहब के लिए वफादार भी बहुत हूँ। अगर ईमानदार सर होता आप ना, इसको लेके जाइए, ये बहुत झूठ बोल रहा है। आपको बताऊं मैं, ये तो ब्लिंक ब्लिंक करने का तो सिर्फ बहाना है। ये पता है मेरी कमर टच करने के लिए बोल रहा था कि मैम मुझे यहाँ पे टच करना है, आपने यहाँ पे कुछ छुपाया, ऐसे करके कर अरे रहा था। मैडम कितना झूठ बोल रही हैं आप? देख तुझे इतनी अक्ल नहीं है, वो एक लड़की उनके तुम उल्टा। आप बता, तुझे ना मैं थाने में ले जाके इतने डंडे मारूंगा ना साले, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल गाड़ी पाइट जल्दी। अरे मैडम हाँ आप सर, मैं क्यों रिटर्न नहीं कुछ कंप्लेंट बोल रही करने के लिए हैं? रेडी हूँ। बैठ रहा हूँ साहब। बैठ जल्दी। सर इसका फोन रख लीजिए आप। अच्छा, इसके फोन में भी काफी चीजें मिलेंगी हाँ। मुझे। बेटा सर इसे छोड़ना नहीं ये बस। थाने में ले जाके ना इतना मारूंगा ना, सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी तेरी। बहुत लड़के। सर आप इसे छोड़ना मत किसी भी तरह। मैडम बस आप कंप्लेन दीजिए, इनको हाँ। मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे को 10-15 साल के लिए अंदर करूंगा। बेचारा, मैं बोल रही थी कि मेरे से मत भिड़। अब गया जेल, इतना पीटा भी गया, क्या कर सकते हैं। अब तो जल्दी वापस आने वाला है नहीं। अरे आकृति, तुम अभी तक गई नहीं? अरे रोहित, और ये सिक्योरिटी गार्ड वाला कहाँ चला गया? इसको मैंने जेल भेज दिया। जेल भेज दिया? लेकिन क्यों?
तुम नहीं जानते हो रोहित, ये बहुत बदतमीज था। ये मेरे साथ बहुत बदतमीजी करता था। बदतमीजी करता था, लेकिन मैंने तो उसको रखा था, वो बहुत ज्यादा शरीफ था और गरीब भी था। वो बदतमीजी करेगा, उसको अच्छे तरीके से पता है तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों करेगा? सुनोगे कि वो क्या करता था तो तुम उसको जेल जाके मारोगे। क्यों, क्या हो गया? पता है, मैं जब जब यहाँ से निकलती थी ना, वो मेरे को ये चेकिंग करने के बहाने टच करता था। आज तो उसने हद ही पार कर दी। आज पता है उसने क्या किया? मेरा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच के मेरी कमर में हाथ डाल दिया। तब मुझसे नहीं रहा मुझे गया। तो बताना चाहिए ना, मैं उसको अकल ठिकाने लगाता। अपना फोन चेक करो, मैंने सबसे पहले तुम्हें ही कॉल किया था, Oh, shit. लेकिन तुम्हारा नंबर ही पता नहीं क्या बता रहा है। मुझे लग रहा है ना कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही, इसलिए नहीं लग रहा है। ये मशीन मैंने उसको दी थी, इस मशीन की भी उसने इज्जत नहीं रखी। बताओ रोहित, तुम्हें पता है वो बहुत बदतमीज था। तुम ऐसे सिक्योरिटी गार्ड मत रखा करो। ठीक है, तुम परेशान ना हो, अगली बार से मैं अच्छा सिक्योरिटी गार्ड रखूंगा। तुम चलो अंदर। तुम नहीं रखोगे, अगली बार से मैं रखूंगी सिक्योरिटी गार्ड, समझे? ठीक है, तुम ही रखना बाबा, आओ चलो। हाँ चलो। साहब छोड़ दीजिए ना हमको, हमने क्या किया जो हमको यहाँ ले आए हैं? क्यों बे, तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? एक तो मैडम को छेड़ता है, ऊपर से चोरी करता है, और मुझसे कह रहा है मैंने क्या किया है। मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ऐसे भी अब मैडम ने शिकायत की है, तेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, अब तू कहाँ जाएगा? अब जेल में ही सड़ेगा। नहीं नहीं साहब, हम बहुत ईमानदार और सीधे आदमी हैं। हमको ये सब लड़की उड़की छेड़ना शोभा नहीं देता, और ना ही हमने मैडम को छेड़ा भी है। अच्छा, तुम्हें लड़की शोभा नहीं देता तो मैडम ने फालतू में कंप्लेन कर दी। कोई लड़की अपने हाथ से अपनी इज्जत उठा लेगी क्या? साहब वो सब हमको नहीं पता, लेकिन हमें बस इतना मालूम है कि हमने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन हो रही है, तुम लड़की छेड़ रहे हो, पता नहीं और क्या क्या काम करते होगे। एक तो तू साला दारू भी पीता है, तेरे मुंह से महक भी आ रही है। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं? मैं शराब से ना दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं है, और हमारे पूरे खानदान में कोई शराब नहीं पीता है। अच्छा सुन, एक काम करना, कुछ पैसे दे दे मुझे। कितना चोरी किया था तूने? 50-60 रुपए चोरी किया था ना तूने शायद। अरे साहब ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ कि मैं 1 रुपया चोरी नहीं किया, और आप मेरे से कह रहे हैं कि मैं आपको पैसा दे दूँ। अबे ओए, ज्यादा ये भोला मत बन, ठीक है? अच्छी तरीके जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। कुछ पैसे दे दे, निकल जाए, वरना यहाँ जेल में सड़ेगा। मुझे क्या, मैं तो तुझे लॉकअप में डाल दूंगा और फिर तू सड़ता रहेगा, मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। कुछ पैसे दे देगा, तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। साहब पैसे देने के लिए हम पास पैसे हों भी तो, और आप पता नहीं कौन से पैसों की बात कर रहे हैं। साहब हमने कोई पैसे नहीं छुड़ाए। हम अबे उस पैसे की बात कर रहे हैं जिसमें गांधी जी बने होते हैं। अबे ओए, मेरे को बेवकूफ समझ रखा है क्या तूने? मैं तुझसे कितनी देर से प्यार से बात कर रहा हूँ, तुझे वो समझ में नहीं आ रहा है? बोलना कुछ पैसे दे दे, जा यहाँ से। पर तुझे, सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे पास पैसे नहीं है, एक ही रट लगा रखा है तूने। मेरे पास सच में नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ना मैडम को छेड़ा हूँ, ना 1 रुपया उनका चुराया हूँ। अच्छा, तूने पैसे नहीं चुराए? तूने पैसे नहीं चुराए? अगर बेटा पैसा तेरे पास मिल गया ना, तू बहुत मार खाएगा। और ये सब छोड़ो, मैडम ना तेरे खिलाफ तो वैसे भी छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। तुझे पता है कितने साल की जेल होती है इसमें? कम से कम 10 साल की। अब 10 साल तू जेल में सड़ेगा, इससे अच्छा 20,000 मुझे देके ना निकल जाना। अरे साहब मेरी सैलरी 8,000 रुपए है, उसमें भी मुझे माँ की दवा और घर का खाना वाना सब लाना होता है। अबे ये 8,000 बता, रुपए मैं अबे कहाँ चुप, से दूँ? ज्यादा पाए टाए बोलता चला जा रहा तब से। अबे तेरी माँ का मैंने ठेका ले रखा है क्या? वो जिए या मरे मुझसे क्या मतलब? अगर तेरे जैसे लोग मुझे घूस नहीं देंगे तो मेरा सिस्टम कैसे चलेगा? अबे एक तो तुझे वहां से बैठा के लेके आया हूँ अपनी गाड़ी पे, पेट्रोल लग गया उसमें इतना। साहब वो तो आपका काम था ना मुझे लाना। अब साहब ये आप ऐसे मुझे डरा नहीं सकते। अच्छा, डरा नहीं सकता हूँ बेटा, अभी तुझे मार नहीं रहा हूँ, क्योंकि आज तू पुलिस थाने में बैठा हुआ है, यहाँ CCTV कैमरा लगे हुए हैं। साहब इसका मतलब ये कि अगर यहाँ कैमरा ना होता तो आप साहब मेरे को धमकाते, मारते। चुप है! जितना बोल रहा हूँ ना उतना कर। ऐसे अगर दे तो निकल ले यहाँ से, नहीं दे पाएगा तो बैठा रहा यहीं पर। मुझे क्या, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। और वैसे भी ना तुझे मैं छोड़ दिया हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बैठिए। ओके। सुन बे, चल बाहर जा, जब बुलाऊंगा तब आना। चल निकल यहाँ से। तो मैडम बताइए क्या करना है इसके साथ? इसके साथ सर, ये किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। बाकी आप जितने पैसे बोले मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह मैडम, आप तो बिना मांगे घूस देने के लिए तैयार हैं। कोई लफड़ा है क्या इसके साथ आपका? लफड़ा, उससे आपको क्या लेना देना है सर? आप तो अपने पैसों से मतलब रखिए ना। बस आप इतना जान लीजिए कि ये बंदा मुझे फूटी आँख नहीं समाता है। ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और इसकी शक्ल मुझे बाहर दिखनी भी नहीं चाहिए।
ये लीजिए पैसे, और बाकी आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है। और अगर पैसे कम पड़ रहे हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं और दे दूंगी आपको। वाह, अरे वाह मैडम, मैंने पूरी लाइफ में ना ऐसी लड़की नहीं देखी जो आके सामने से मुझे घूस दे रही हो। आपका काम हो जाएगा आज, आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए। अब मेरे पास पैसा आ गया ना, अब सिक्योरिटी गार्ड को ना कोई बचा नहीं सकता। मेरा नाम है भवानी सिंह, इस एरिया में मेरा नाम चलता है। अच्छे अच्छे चोर डाकू जो है ना मुझसे डरते हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलिए अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाकी इस गार्ड के साथ में आपको क्या करना है आप समझ गए ना? ठीक है। इतने सारे पैसे। अबे ओए सिक्योरिटी गार्ड, जरा जा। जी साहब। जानता ये क्या है? साहब पैसे ये पैसे जानते हो किस लिए मुझे मिले? नहीं पता है सर। तुझे ना परमानेंट जेल में रहना पड़ेगा और जेल की हवा खानी पड़ेगी। अरे पर साहब ऐसा क्यों, मैंने क्या ही किया है? तूने कुछ नहीं किया, मैं समझ गया तूने कुछ नहीं किया, पर ये जो पैसे होते हैं ना, इससे कानून की ना आग बंद हो जाती है। मेरी भी आग बंद हो गई है। अब 2-3 साल तो तू गया बेटा। अब तो मैडम आके मुझे पैसे देके गई, वही काम तू कर देता तो अभी मैं तुझे छोड़ देता, पर तेरे पास साले फूटी कौड़ी ही नहीं है। तो अब मैं क्या ही करूं? साहब आपको तो सब पता है ना, और मैडम ने आके आपको पैसे दिए, इससे तो आपको और कंफर्म हो गया होगा कि मैं कुछ नहीं किया हूँ, सब मैडम की चाल है। अरे मैडम की चाल है मुझे पता है, पर तेरे पास ना कोई सबूत नहीं है। जब तक तेरे पास सबूत नहीं होगा तब तक मैं क्या ही कर सकता हूँ। ना तेरे पास पैसे हैं, अब ये मेरे पास ना गांधी आ गए हैं, इससे मेरी आंखें बंद हो चुकी हैं, मेरे कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं अंधा हो चुका हूँ बिल्कुल भी। साहब ऐसी बातें तो मत ही करिए आप। अरे आपको तो इसीलिए वर्दी दी गई ना कि आप लोगों के साथ इंसाफ कर सके, उनको इंसाफ दिला सके, और आप मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। अरे वर्दी मेरे को इसलिए तो दी गई है कि तुम लोगों की सेवा भी तो करूँ अच्छे से। वैसे भी साले तुम लोग चोर आदमी हो, अच्छी तरीके जानता हूँ, और वैसे भी ना ज्यादा जवान ना लड़ा, चुपचाप ना यहीं खड़ा रहे। अब या तो निकल, वहां बैठ जाके। जी साहब। अरे पांडे, थोड़ा लाठी वाठी में तेल लगा के रखना, इनकी हजामत करनी है आज। जी सर। अरे रोहित सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं। वो मुझे पता चला कि आप हमारे सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ के ले आए। अच्छा हाँ, आपके सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ के लेके आया हूँ। एक काम करता हूँ, बुलाता हूँ। हाँ। अरे पांडे, सिक्योरिटी को भेज दो जरा। मैं जानना चाहता हूँ कि किस बेस पे आपने पकड़ा मेरे इसको। अरे शांत रहे। वो आपके यहाँ कोई एक मैडम है, वो शायद आपके यहाँ काम करती है, पता नहीं क्या है। उन्होंने कंप्लेन की थी कि ये चोरी कर रहा था उनके घर पे और बदतमीजी कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था। काम करती है, कुछ नाम पता है उसका? सर मैं लड़कियों का नाम नहीं पूछता हूँ ना, और वैसे भी मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ। सर देखिए, आप तो हमारा नेचर जानते ही हैं, मैं किस दिमाग का आदमी हूँ। और वैसे भी कोई आपसे कंप्लेन करता है तो कुछ सबूत आपके पास है कि नहीं? खाली इसको पकड़ के ले आए आप? नहीं, कंप्लेन मेरे पास ना कॉल आई थी कि जल्दी से चले आइए घर के पास, ये मुझे छेड़ रहा है। तो मैं वहीं पहुंच गया सीधे। तो मैंने पूछा इससे, तो ये कुछ बोल नहीं रहा था। अरे कम से कम आपको मेरे से तो बात करनी चाहिए थी। आप हमारे ऑफिस में आए और बिना बताए इसको उठा कर ले आए, हमारे रेपुटेशन का क्या होगा आपने कभी सोचा? माफ करिएगा, पर मैं भी कानून से बंधा हुआ आदमी हूँ, मुझे। चलिए ठीक है, हम भी आपकी इज्जत करते हैं, इसको छोड़िए ठीक है। अरे सर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इनके खिलाफ कंप्लेन हुई है, कोई सबूत भी इसके पास नहीं है। अगर कोई सबूत है? मेरे पास तो लिखित में नहीं है, मगर ये है कि मैडम ने बोला है। ठीक है, आपस का मामला है, इसको छोड़िए ठीक है। मैं जानता हूँ बेकसूर है, बाकी मैं आपको सीसीटीवी कैमरा भेज दूंगा ठीक है। अच्छा ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो मैडम आई थी ना, कुछ पैसे दे के गई थी मुझे। अच्छा तो ये बात है, इसको थोड़ा सुधार दो। ठीक है, मैं इसको सुधार दूंगा ठीक है। बाकी मैं उसको समझाता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। बात ये ना इंस्पेक्टर साहब, हमारी उसके साथ होने वाली शादी, अब मुझे पता ये चला है कि वो हमारे घर से बहुत सारी चीजें चुरा के ले जाती थी। अच्छा। अब सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया, इसका काम है कि चेक करना। इसने चेक किया था, उसके अंदर कुछ निकला, उसके कपड़ों के अंदर, इसलिए इसने कुछ उसको बोल दिया, उसी चीज का बदला ले रही मुझे लगा। चलिए ठीक है, ये आपके फैमिली मैटर है, मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आपके पास सबूत भी हो जाएगा कि बेकसूर है। ठीक है। एक मिनट अल्लाह साइन कर। आपके नहीं, इसके साइन कर। और दोबारा तेरे खिलाफ ना कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है? चलो जाओ यहाँ से। ठीक है। चलो भैया, ये काम भी हो गया, पैसे भी आ गए। मैंने कृतिक बुलाया है, उसके सामने तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलना ठीक है। मैं उसको अपने हिसाब से बात करूँगा। ठीक है साहब। क्यों, देख के साफ सुन गया क्या? रोहित, तुमने इसको क्यों बुला रखा है? अब बुलाया तो चलो ठीक, अपने बगल में बिठा के रखा हुआ है, ये जानने के बावजूद कि इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था।
इसने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला था। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो, कब तक तुम झूठ बोलती रहोगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, मुझे लगता था तुम बहुत अच्छी लड़की हो, नेक लड़की हो, लेकिन नहीं, तुम तो एक नंबर की लालची हो, लालची। रोहित, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? हद है यार, कोई लड़की अपनी इज्जत के बारे में इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? हर लड़की नहीं बोलेगी, सिर्फ तुम बोलती हो तुम। और शायद तुम ये भूल रही हो, मेरे हर घर में ना एक एक रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और उसका क्या काम है? सारी चीज चेक करना। जब इसने तुम्हारे चेक किया तुमको, तो तुम्हारे अंदर क्या मिला? मेरे अंदर क्या मिला? अरे तुम्हारे कपड़ों के अंदर यार। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? ऐसे वो मशीन वाइब्रेट करने लगेगी। कुछ भी नहीं था मेरे कपड़ों के अंदर। बस करो आकृति, कितना झूठ बोलोगी। और तुम इंस्पेक्टर पर जाके इसके खिलाफ तुमने पैसे नहीं दिए इसको? ये तुम क्या कह रहे हो रोहित? तुम इंस्पेक्टर के पास गए थे, उसको तुमने 10,000 रुपए दिए हैं इसको हवालात में बंद करने के लिए। बोल तो झूठ बोल रही हो। रोहित, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बस करो आकृति, कितनी गलत फहमी होगी? सारे सबूत तुम्हारे सामने, फिर भी। रोहित, तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो? तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम भी तो मुझसे कितना प्यार करते हो ना। आकृति देखो, मैं तुमसे प्यार करता था, अब नहीं करता हूँ। जब मुझे ये पता था कि तुम बहुत अच्छी लड़की थी, तब मैं तुमसे प्यार करता था। अब तो तुम्हारी रियलिटी मेरे सामने आ चुकी है। अभी ऐसे क्यों कह रहे हो रोहित? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये सब देखो, सिर्फ प्यार करने से नहीं होता है। तुम बहुत अच्छी लड़की थी, ये चीज़ मैं जानता था, इसलिए मैं अपनी सारी चीज़ तुम्हें बताता था। लेकिन तुम चोर निकलोगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हें मैं हीरे की रिंग देना चाहता था, लेकिन तुम क्या की? वो हीरे की रिंग खुद ही चुरा के ले गई। ऐसे क्यों कह रहे हो रोहित? वैसे भी कुछ ही दिन में तो हमारी शादी होने वाली है ना। बस करो आकृति, बस। शादी होगी तुमसे, मैं किसी गरीब लड़की से शादी कर लूंगा, लेकिन तुमसे कभी नहीं। अगर मैं तुमसे अभी शादी कर लूंगा, तो शादी के बाद क्या है, तुम चोरी करके ले जाओगी, तो मैं अभी सोच भी नहीं सकता हूँ। ऐसे क्यों कह रहे हो रोहित? अच्छा ठीक है, मैं मान रही हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी तो बहुत करती हूँ ना। तुम ऐसे मत बोलो ना प्लीज। मैं किसी चोर लड़की से शादी नहीं करना चाहता, आप जा सकती हैं। और सुमित, इसने पता नहीं क्या क्या चुरा के ले गई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करो आकृति, मेरी रिंग चोरी हो गई, तुम्हारे लिए मैं हार लेके आया था, वो तुम चुरा के ले गई। तुम्हारे लिए कंगन लेके आया था, वो चुरा के ले गई। पैसे अलमारी में रखे थे, वो चुरा के ले गई। तुम पता नहीं क्या क्या चुरा के ले गई हो। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं मान रही हूँ, लेकिन अब से कभी नहीं होगी यार। मैं देखो आकृति, मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। इतने साल का रिश्ता है। रिश्ता था, है नहीं। और वैसे मैं सोच रहा था ये रिश्ता बुढ़ापे तक जाएगा, लेकिन 2 सालों में तुम्हारी रियलिटी सामने आ गई। और शादी इससे पहले तुम्हारे पता नहीं कितने अफेयर रह चुके हैं, ये भी मुझे नहीं पता। ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मेरे कितने अफेयर रह चुके तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता है ना, मैं बता चुकी हूँ मेरी पूरी पास्ट लाइफ के बारे में। उसके बाद अब तुम पास्ट को बीच में लेके आ रहे हो। देखो आकृति, पास्ट को मैं बीच में ना लाता, लेकिन जो तुम्हारी हरकतें हैं, पैसे चोरी करना, दरोगा के जाके किसी बेकसूर को फंसाना, आज उसकी जिंदगी देखो। बेचारा 10-12 हज़ार रुपये कमाता है। अगर सोचो हालात बंद रहता है, इसकी फैमिली का क्या होता? तुमने कभी सोचा है? मैं मान रही हूँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो ना। बस आकृति देखो, मुझे तुम्हें ना माफ़ करना है ना मुझे कोई माफ़ी देनी है। तुम जा सकती हो, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है, ठीक है? तुम जाओ। रोहित, बस करो आकृति, मुझे पिलाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत पिघल चुका हूँ। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, कितने महंगे महंगे गिफ्ट खरीदे, लेकिन तुम तो सारे गिफ्ट चोरी चोरी करके ले गई। मैं सोचा था तुमको सरप्राइज दूंगा, लेकिन नहीं, तुम तो पहले ही चोरी कर ली। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन रिश्ता तो मत खत्म करो। आकृति मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ। तुम इतनी अभी तक बेशरम हो, तुम यहाँ बैठी हुई हो। अरे तुम्हारे जैसे कोई और लड़की होती है ना, चुल्लू पर पानी में डूब के मर चुकी होती, लेकिन नहीं, तुम तो ये सोच रहे हो कि अभी रोहित तुमसे शादी कर लेंगे। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, इससे पहले मैं उसी पुलिस वाले को बुला के तुमको अंदर करवा दूँ। जाओ यहाँ से। खुश रहो अपनी जिंदगी में तुम। मैं खुश हूँ, और रहने दो। देखो सुमित, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि तुम इतने ईमानदार, इतने शरीफ हो, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ देखना पड़ा। अरे नहीं साहब, आप मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? अरे मेरा तो ये काम था कि आपके यहाँ कुछ भी अगर गलत हो या चोरी हो तो मैं उसको रोकूं, और मैं तो अपना काम ही कर रहा था। चलो, तुम बहुत ईमानदार हो, इसकी वजह से 2000 सैलरी में तुम्हारी और बढ़ाता हूँ, ठीक है? शुक्रिया साहब। जाके अपना काम करो। जी साहब। ठीक, आराम जाओ। बताओ, मैंने कितने सपने देखे थे, सोचा था बुढ़ापे तक साथ रहेगी मेरे, लेकिन ये ऐसे निकली। सारी लड़कियां ना ऐसी ही होती हैं, एक नंबर की लालची।